हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मैं स्कूल एंड गर्ल में। आज मैं ना आपके साथ बात करूंगी कि जैसे कि आप लोग ट्विन जर्नी में हो और है ना आप लोग ने काफ़ी सारी चीज़ें बैलेंस कर ली है और है ना, लेकिन फिर भी आपको है ना मतलब धीरे धीरे चीज़ें ऐसे आपका ट्विन मतलब मान लो कि आपका ट्विन आपको हर्ट कर रहा है या फिर कुछ भी कर रहा है, ऐसा करते नहीं, लेकिन किस रीज़न से कर रहा है उस चीज़ को देखो। तो मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करती हूँ ना, फिर आप उससे समझ जाओगे कि क्या था मतलब। तो आप सबसे पहले है ना मतलब मैं बताती हूँ कि है ना एक बार एक लड़की थी, तो मतलब वो लड़का और लड़की दोनों एक दूसरे से मतलब उनके बीच में बहुत अच्छा था सब कुछ है ना, और वो लोग ट्विंस थे। तो है ना कुछ कुछ टाइम बाद उनके बीच में लड़ाई हो गई और सेपरेशन हो गया, अलग हो गए। और अलग होने के बाद में है ना उसके ट्विन ने उसको हर कुछ ही कह दिया और मतलब उसको हर समय मतलब याद करना, और वो अचानक से चला गया, गायब ही हो गया। तो है ना फिर क्या हुआ था कि ऐसा करके मतलब उस लड़की को चिंता होने लग गई कि ऐसा क्यों कर रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है। तो ये इस वजह से हो रहा था कि मुझे उसने बताया था कि है ना वो जो लड़की थी ना उसकी लाइफ में सेम सेम टू सेम उसको बहुत प्यार करता था, उसके साथ बहुत केयरिंग था, उसकी बहुत रिस्पेक्ट करता था, बस वो लड़की उसको भाव नहीं देती थी। उसको उसको है ना मतलब उसके लिए वो टाइम ही निकालती थी, उससे झूठ बोलती थी, वो फाइनेंशियली उसके लिए ग्रो करता था। तो वो है ना उसको कभी कुछ करा ही नहीं उसके लिए, मतलब बस उसको वो इसलिए उसको करती थी, और मतलब ऐसा करके धीरे 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 कम कर दिया। तो उसके बाद में फिर जब उसने मुझे ये स्टोरी बताई तब मैंने उसको कहा कि है ना अभी तक आपने ये काम नहीं किया, आप उसको जाके माफ़ी मांगो। देखो तो कई बार क्या सिचुएशन होती है ना कि हम लोग हम लोग है ना किसी कारण से उनसे ज़्यादा लड़ाई हो जाती है, तो हम उन्हें है ना कभी उनको मतलब उनके सामने जाके हम सॉरी या कुछ भी नहीं कह सकते ना। तो इसके लिए मैं आपको एक चीज़ गाइड करूँगी कि आप लोग है ना आप अगर ऐसा हो रहा है आपके साथ में भी, तो आप लोग क्या करो ना कि आप भगवान के सामने जाके बैठो और उस बंदे से माफ़ी मांगो। और है ना उसको उससे जो भी करा तुमने कि है ना मैंने ये किया था, ये मेरी ही गलती थी, तो मुझे अब रियलाइज़ हुआ है कि है ना तुमको तुमको इतनी प्रॉब्लम्स हुई, तो मैं अब इस चीज़ को फील कर सकती हूँ, मैं इस चीज़ों को समझ सकती हूँ। प्लीज़ तुम मुझे माफ़ करो, प्लीज़ माफ़ करो। और ये सब चीज़ें कहने के बाद ना भगवान को सब कुछ सरेंडर कर दो और भगवान जी से कहो कि भगवान हमें शक्ति दो। और आप उन्हें गाइड करें, भगवान से ये प्रे करें कि प्लीज़ आप हमें गाइड करो और जो हमें शक्ति दो, आप हमें जिस रास्ते ले जाना चाहते हो उस रास्ते ले जाओ। तो इससे क्या होगा ना कि आप अगर ये काम करते हो ना, तो जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है तो वो थोड़ी इजी हो जाएगी। देखो यूँ नहीं कहूँगी ख़त्म हो जाएगी प्रॉब्लम्स, ऐसा नहीं है। इस चीज़ों को जब तक करो जब तक आपकी लाइफ में कुछ चेंज नहीं आ जाता। या तो वो आपका बंदे का नाम आप सामने आ रहा होगा, कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज़ें दिखती ही है जिससे हमें बाद में रियलाइज़ होता है। मेरे साथ भी हुआ, मेरे पास में एक जना आया था, उसने भी मुझे बताया, तो मुझे रियलाइज़ हुआ और उसको भी फिर मैंने गाइड किया। मैंने कहा अच्छा ऐसा करना। तो थैंक यू। थैंक यू।